Hello बच्चों, let us read this question. This question says the decomposition of KClO3 to KCl and O2 on heating is an example of. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स चेंज, ऑप्शन बी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स चेंज, ऑप्शन सी डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑटो रिडॉक्स चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो KClO3 का डिकम्पोजिशन होता है ऑन हीटिंग इनटू KCl एंड O2 ये किस चेंज का एग्जाम्पल है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम KClO3 को हीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है KCl और O2 का। यहाँ पे अगर हम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो है +1, ऑक्सीजन का है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्लोरीन का हम Y अज्यूम करेंगे। सो हम लिख सकते हैं +1 + Y -2 × 3 = 0। सो हम लिखेंगे Y +1 - 6 = 0। सो Y = +5। सो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया हमारे पास +5। यहाँ पे पोटेशियम का है +1 और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोरीन का -1, और यहाँ पे O2 में ऑक्सीजन का है 0 क्योंकि वो खुद से ही कंबाइंड है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हुआ मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, सो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऐसा चेंज जिसमें हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम्स यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं रिस्पेक्टिवली, सो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज, क्योंकि यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल ही जो दो डिफरेंट एटम हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे चेंज आ रहा है, जिसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज, और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।